नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप रेलवे, HSC या बैंकिंग या कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम 171 से 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जो अभी तक की जितनी वीडियो है उन सभी को आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता? ये जो नाइट्रोजन तत्व है ये इनमें से कौन सा नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, चूने का जो सुपर फास्फेट है इसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। और यूरिया, भारतीय नमक सोरा, मिर्ची नमक सोरा, इनमें जो है नाइट्रोजन होता है। और यूरिया जो है इसका प्रयोग कारखानों में भी होता है और कृषि के काम में भी जो है यूरिया का काम जो प्रयोग होता है। और इसमें 78% जो है नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये होता है। तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य उर्वरकों में जिन तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे कौन से हैं? ये जो सामान्य उर्वरक है इनमें 3 तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो ये कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो फास्फोरस है, इनकी जो है उर्वरकों में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। एक पौधे की वृद्धि के लिए जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो फास्फोरस है इनकी अधिक मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट है, इनमें से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण। ये जो विषम चक्रीय यौगिक है तो इसका एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्यूरॉन जो है एक विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों के इनमें से कौन से तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ये जो उर्वरक है इनके निर्माण में इनमें से कौन से तत्वों का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, पोटेशियम का जो प्रयोग है ये इनके तत्वों के प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से वह तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? तो वाणिज्यिक रूप से कौन से तत्व की जो संभावना इनमें से कम होगी? राइट आंसर ऑप्शन डी, सिलिकॉन की जो है इसमें संभावना कम होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है इसकी जो है उर्वरकों में बहुत अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन सिलिकॉन की आवश्यकता जो बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत। ये जो नाइट्रोजन से युक्त जो उर्वरक है इसके उत्पादन का जो मुख्य स्रोत है ये क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत जो है नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक। तो व्यापक रूप से इस्तेमाल में जो लाया गया ये नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कौन सा है? ये है यूरिया। और इसका प्रयोग फैक्ट्री में भी होता है और सबसे ज़्यादा जो इसका प्रयोग जो कृषि में किया जाता है। एक पौधे की वृद्धि के लिए जो यूरिया होता है इसकी बहुत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ये जो क्यूरी है ये किसकी इकाई का नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता जो है ये इसकी इकाई का एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता किसका अवखंडन या विखंडन है?
ये जो रेडियोधर्मिता है किसका अवखंडन या विखंडन है? राइट आंसर ऑप्शन ए नाभिकीय न्यूक्लियस का। दोस्तों एग्जाम में जो है क्वेश्चन को कुछ घुमा फिरा कर दिया जाता है जिससे बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही होता है लेकिन उसकी जो लाइनें हैं उसको आगे पीछे कर दिया जाता है जिससे जो एग्ज़ाम में उलझ जाते हैं। इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय रिएक्टरों में इनमें से किसको विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये जो नाभिक जो रिएक्टर होते हैं इसमें विबंधक के रूप में इनमें से किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी ग्रेफाइट का जो इसमें प्रयोग होता है। और एक जो पेंसिल जो होती है बच्चों के लिखने की उसमें भी जो है ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता? ये जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ है इसमें किसके दौरान कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो गामा की जो किरणें होती है उसके निकलने के दौरान, उत्सर्जन के दौरान इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? जब एक नाभिक का जो विखंडन होगा तो उसमें जो ऊर्जा है ये किस रूप में निकलेगी? तो उसमें जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा है ये ऊष्मा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है? तो कौन से तत्व है जो रेडियो एक्टिव नहीं है इनमें से? ये जो जर्कोनियम जो है ये रेडियो तत्व जो इनमें से नहीं है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनमें से कौन से तत्व है जो रेडियो एक्टिव नहीं है? ये जो जर्कोनियम है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम और जो प्लेटिनियम है ये रेडियो तत्व है, लेकिन जर्कोनियम जो है इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है, विघटन नाभिकीयता का कारण। ये जो विघटन है इसकी नाभिकीयता का इनमें से एक कारण कौन सा है? ये जो अस्थायी न्यूक्लियस है ये इसका एक कारण है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मद का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व के अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है? तो किसी भी तिथि के जानने के लिए इसमें से किसका जो प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी। ये जो कार्बन जो 14 विधि है इसका प्रयोग जो है किसी भी कोई भी प्राचीन वस्तु है अगर हम उसके बारे में जानना है कि ये कितने साल पुरानी है तो उसमें जो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है कार्बन 14 इसका जो इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में प्रयुक्त संवर्धित यूरेनियम। ये जो नाभिकीय रिएक्टर है इसमें प्रयुक्त संवर्धित जो यूरेनियम है ये इनमें से कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी एक विशिष्ट समस्थानिक के उच्च प्रतिशत सहित यूरेनियम। नेक्स्ट है, क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या अंतर होता है? ये जो क्यूरी बिंदु तापमान है इनमें से क्या होता है? तो इनमें से क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी धातु को जो है ये चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। क्यूरी बिंदु तापमान पर क्या होगा? धातु का जो है चुंबकत्व है इसका जो गुण है ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, बारूद का आविष्कार। ये जो बारूद जो होता है इसका आविष्कार किन के द्वारा किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए रोजर बेकन के द्वारा जो है बारूद का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला क्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो इनमें से वो कौन सा कण है जिसका श्रृंखला क्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है? तो ये जो न्यूट्रॉन जो तत्व है इसका यूरेनियम विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है तो क्योंकि उसमें कौन से मात्रा अधिक होती है? ये जो चॉकलेट जो होती है जिसको बच्चे भी अधिक खाते हैं तो ये कौन से तत्व की जो इसमें अधिक मात्रा होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ये जो चॉकलेट है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि इसमें जो शीशा होता है उसकी मात्रा जो अधिक होती है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है मोनोजाइट बालू में इनमें से कौन सा खनिज पाया जाता है। ये जो मोनोजाइट बालू है कौन सा खनिज जो इसमें पाया जाता है, तो इसमें जो थोरियम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी थोरियम। मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरणें पैदा होती है। तो कौन सी अभिक्रिया जिसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरणें पैदा होंगी, तो ये है सम्मिलन अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों ये जो रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है पहले भी आए हुए हैं, और इसलिए जो है इन क्वेश्चनों के भी जो है आने की संभावना रहेगी। आपको जो है इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है टाइटेरियम किसका समस्थानिक है। ये जो ट्राइटियम है ये किसका समस्थानिक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन का जो है एक समस्थानिक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस दांत पर आधारित है। तो कि ये हाइड्रोजन जो बम होता है ये किस दांत पर काम करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी अनियंत्रित सम्मेलन जो अभिक्रिया होती है उस दांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाला जो आइसोटोप है इनमें से कौन सा होता है। ये भी जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो परमाणु ऊर्जा है इसके उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप U-235 है। राइट आंसर है ऑप्शन ए U-235। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। तो ये जो हाइड्रोजन बम है ये किनके द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी एडवर्ड टेलर ने जो है ये जो हाइड्रोजन बम है इसको विकसित किया था। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण। ये जो सूर्य की जो ऊर्जा है इसका मुख्य कारण कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन डी नाभिकीय सम्मेलन जो क्रिया है ये इसका ऊर्जा का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो ये जो परमाणु बम है जिससे बहुत विनाश होता है तो इसका जो प्रयोग है ये पहली बार कहाँ किया गया था। पहली बार जो ये कहाँ फेंका गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हिरोशिमा और जो नागासाकी है वहाँ पर जो है इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ था। ये वहाँ पर जो गिराया गया था। नेक्स्ट है और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा का जो निरंतर सृजन किस कारण होता है। ये जो सूर्य है इसमें ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए नाभिकीय जो संलयन क्रिया है इसके कारण जो है ये होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।